नमस्कार छात्रों। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र क्रमांक 4 इसमें आधुनिक हिंदी गद्य एकांकी और व्यवहारिक हिंदी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई एकांकियों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई जो अगली एकांकी है बहू की विदा, जिसको विनोद रस्तोगी जी ने लिखा है। पिछले लेक्चर में हमने विनोद रस्तोगी जी का लेखक परिचय वहां पे देखा है और उस परिचय में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये विनोद रस्तोगी जो रचनाकार है, इन्होंने विशेषतः रंगमंच की जो विधाएं हैं, नाटक, एकांकियां, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हीं के कारण हिंदी साहित्य के एकांकी, हिंदी साहित्य के नाटक जो है गौरवशाली बन गए हैं। विनोद रस्तोगी जी ने अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, समाज में व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं, उनका बखूबी चित्रण जो है जीवंतता के साथ वहां पे किया दिखाई देता है। उनके द्वारा जितने भी नाटक लिखे गए उनमें से ज्यादातर नाटक जो है रंगमंच के ऊपर खेले गए हैं। देश भर से बहुत सारे कला अकादमी संस्थानों के जरिए इन नाटकों को खेला गया है, अर्थात इसका मंचन किया गया है। ऐसे प्रतिभावान विनोद रस्तोगी जी एकांकी के क्षेत्र में भी अपनी कलम जब चलाते हैं तो उनके द्वारा लिखी हुई एकांकियां भी बहुत बड़ी तादाद में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। उनके परिचय में हमने देखा कि उनके द्वारा लिखी गई जो एकांकियां हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए नाटक है, वो हिंदी साहित्य के भीतर एक ऐसे विषयों को सामने लाते हैं जिसकी वजह से उनकी कामना यह है कि समाज जिन धारणाओं को लेकर, समाज जिन विचारों को लेकर आगे बढ़ता है, उन विचारों को, उन धारणाओं को संशोधित करना या उसमें सुधार लाना समय की मांग होती है और इस समय की मांग के चलते उन्होंने अपने रचना संसार में या अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने वो सभी दृश्य जो है चित्रित किए हैं जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। विनोद रस्तोगी एक बहुत बड़े साहित्यिक, विशेषता रंगमंच की विधा के अंतर्गत उनको जाना जाता है। इनके द्वारा लिखे हुए बहुत सारे नाटक, बहुत सारी एकांकियां जो है रेडियो, आकाशवाणी पर यहाँ पे प्रसारित हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे रंगमंच के क्षेत्र के जो नामी अभिनेता है उनके द्वारा इनके नाटक जो है अभिनीत किए गए हैं। नाट्य निर्देशक के रूप में बहुत सारे ख्यातनाम व्यक्तियों ने इनके नाटकों को चुना, एकांकियों को चुना और हिंदी साहित्य के इस विषय को या हिंदी साहित्य की इस विधा को जो है समाज सम्मुख वहां पे परोसा है। मुझे लगता है कि किसी लेखक द्वारा लिखी हुई रचना और किसी दूसरे निर्देशक के द्वारा उस रचना को चुनकर उसका मंचन करना, उसमें कुछ ऐसी विशेषता होती है, उसमें कुछ ऐसी अलगता होती है, परिणाम स्वरूप उस रचना को चुना जाता है। तो विनोद रस्तोगी जी की बहुत सारी रचनाएं जो है या लगभग सभी रचनाएं, एकांकियां, नाटक जो है मंचन की दृष्टि से बहुत ही सक्षम रही है और उसी की वजह से पूरे देश भर में बहुत सारे कला अकादमियों द्वारा या कला संस्थानों द्वारा, थिएटरों द्वारा उनका मंचन किया हुआ दिखाई देता है। पिछले लेक्चर में हमने यही उनके परिचय के संदर्भ में देखा। आज हम इसी विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी हुई बहू की विदा, इस एकांकी में जो चित्रित पात्र है, इन पात्रों का परिचय जो है हम संक्षेप में देखने वाले हैं। बहू की विदा ये जो एकांकी है, शीर्षक से ही पता चलती है कि इसमें विषय वस्तु क्या है और साथ ही साथ इसमें प्रस्तुत जो पात्र है या इसमें जो आए हुए पात्र है, उन पात्रों के माध्यम से भी ये समझ में आता है कि यह एक पारिवारिक एकांकी है और पारिवारिक एकांकी होते हुए
जो पारिवारिक जो कुप्रथाएं हैं या समस्याएं जो है जो समाज में पल बढ़ रही है उसको लेकर ये एकांकी लिखी गई है। तो हम सबसे पहले एकांकी की कथा वस्तु देखने से पहले इसमें जो मौजूद पात्र है, इन पात्रों के माध्यम से विनोद रस्तोगी जी इस एकांकी में जान लाते हैं और इसकी वजह से एकांकी जो है पढ़ते समय उसको आगे ही पढ़ा जाए, न रुका जाए, इस प्रकार की हमारी मानसिकता बन जाती है, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए संवाद जो है और पात्रों के द्वारा बोले गए संवाद जो है ये इस एकांकी में जान डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा पहले कथा वस्तु देखने से पहले यहाँ पे कथा वस्तु देखने से पहले इस एकांकी के पात्रों को थोड़ा सा समझना है, ताकि बाद में एकांकी की कथा वस्तु समझाते समय इन पात्रों का उल्लेख जब होगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि संबंधित पात्र कौन है। तो पात्र परिचय देखिए, इसमें कुल मिलाकर प्रमुख 5 ही पात्र है, अर्थात एकांकी भी छोटी है, कथानक भी ज्यादा प्रदीर्घ नहीं है और उसके कारण यहाँ पे जितने आवश्यक पात्र है उतने आवश्यक पात्रों को ही वहां पे लिया गया है। और दूसरी बात, ये एकांकी जो है पारिवारिक एकांकी है, उसकी वजह से भी वहां पे परिवार के जितने भी सदस्य आते हैं उनका ही उल्लेख इस एकांकी में मात्र दिखाई देता है। लेकिन विषय की गहनता, विषय की व्यापकता और विषय की मार्मिकता को लेकर जब हम बात करते हैं तो इन पात्रों के माध्यम से, सीमित पात्रों के माध्यम से विनोद रस्तोगी जी ने यहाँ पे विषय को बखूबी वहाँ पे प्रस्तुत किया है और वो सही मायने में ये एकांकी जो है पाठकों के दिलो दिमाग पर असर छोड़ती है। तो इस तरह से ये पात्र थोड़ा सा मैं बताऊंगा। सबसे पहले कुल मिलाकर 5 पात्र है। पहला पात्र है जीवनलाल। जीवनलाल ये जो पात्र है ये उस परिवार का मुखिया है, प्रमुख है, परिवार प्रमुख कह लीजिएगा, कुटुंब प्रमुख कह लीजिएगा, और उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। और ये जीवनलाल पेशे से जो है एक धनी व्यापारी है, अर्थात व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाला धनवान व्यक्ति है जिसकी कोई कमी नहीं है उसके घर में। अर्थात व्यापारी होने के कारण उसमें बहुत सारी जायदाद जो है उसके घर में है, या वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे जी रहा है, ये अवस्था उसकी है और उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। दूसरा एक पात्र है इस एकांकी में, वह है राजेश्वरी। ये राजेश्वरी जो है जीवनलाल की पत्नी है, उसकी उम्र लगभग 46 साल है। अर्थात जीवनलाल और राजेश्वरी अपने परिवार को लेकर, एकदम आर्थिक स्थिति को लेकर जब विचार करते हैं तो वहाँ पे एकदम सक्षम है, उनके घर में कुछ भी कमी नहीं है। तो ऐसे भरे पूरे परिवार में जो है राजेश्वरी और जीवनलाल जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला एक पात्र इसमें आ जाता है रमेश नामक। ये रमेश जो है जीवनलाल और राजेश्वरी का बेटा है और उसकी उम्र जो है लगभग 22 वर्ष है। ये भी उसी परिवार का एक सदस्य होने के नाते ये भी अच्छे खासे परिवार से जुड़ा हुआ है और बेटा होने के नाते सभी जो भी कुछ शोहरत है उसके कदमों में है। अर्थात अमीरों के घर के जो बेटे हैं वो सभी सुख सुविधाएं जो है इस रमेश को वहाँ पे मिली है, अर्थात इस भरे पूरे परिवार में वो रहता है। अगला एक पात्र है कमला नामक। ये कमला जो है रमेश की पत्नी है और अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। रमेश की पत्नी होने के साथ साथ ये जीवनलाल और राजेश्वरी की बहू है। और एक पात्र इसमें आ जाता है प्रमोद नामक। ये प्रमोद जो पात्र है ये कमला का भाई है, इसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। अब देखिए, सास ससुर, फिर जीजा जी और फिर बहन और ये साला जो है प्रमोद, इस तरह से ये 5 पात्र जो है रिश्ते के आधार पर अगर विचार करेंगे तो परिवार की जो जरूरत होती है ये रिश्ते इसमें दिखाई देते हैं। तो जीवनलाल ससुर है, राजेश्वरी सासू माँ है, रमेश बहन के पति है, कमला प्रमोद की बहन है और प्रमोद जो है रमेश का साला है, इसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। तो इन 5 पात्रों के माध्यम से यहाँ पे
बहू की विदा नामक जो एकांकी है, विनोद रस्तोगी जी अत्यंत सटीक एवं मार्मिक शब्दों के माध्यम से वहाँ पे कथानक लिखते हैं। और इसमें चित्रित किए गए जो संवाद है, मुझे लगता है कि इन संवादों ने ही इस एकांकी में जान डाल दी है। मैं इसको इस लेखक परिचय को या इस पात्र परिचय को समझाने के बाद मैं कथा वस्तु को आपको सिलसिलेवार आपके सामने रखूंगा। एकांकी भी छोटी है, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला, लेकिन इस पूरे कथानक को या इस पूरे कथा वस्तु को संवादों के माध्यम से जब हम समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कथानक भले ही सामान्य है, सामाजिक कुप्रथा को लेकर लिखा गया है, लेकिन संवादों के कारण वो कितना प्रभावी बन जाता है, इसका एक उत्तम उदाहरण जो है बहू की विदा नामक ये एकांकी है। तो अगले लेक्चर में मैं ये पूरी एकांकी जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि विनोद रस्तोगी जी एकदम सटीक एवं मार्मिक शब्दों के माध्यम से समाज में या समाज की मानसिकता को किस प्रकार बदलना चाहते हैं। अब आज भी पुराने ख्यालों से या पुरातन विचारों से जो भी परिवार जी रहे हैं, उनके बीच आधुनिक विचार सरणी को किस प्रकार जोड़ना चाहते हैं, तो ये बातें थोड़ी सी इस एकांकी में हमें पढ़ने को मिलेगी। कथा वस्तु को समझाने के बाद इस एकांकी का पूरा आशय जो है उसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि ये एकांकी कुछ भी कठिन नहीं है, और भाषा के स्तर पर अगर विचार किया जाए तो इस एकांकी की भाषा अत्यंत सीधी एवं सरल है। इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। आप एक बार भी अगर पढ़ते हैं तो एक बार में पूरी की पूरी एकांकी आपके याद आ जाती है। इतनी आसान एकांकी है। विषय वस्तु भले ही दहेज प्रथा को लेकर वहाँ पे लिखी गई है, लेकिन इसके संवादों के माध्यम से ये एकांकी जो है अत्यंत सरल, सहज एवं सुगम बन गई है। तो इस तरह से ये पात्र परिचय मैंने आपके सामने रखा है। एकांकी के संदर्भ में भी कुछ बातें आपको बताना जरूरी था। अगले लेक्चर में मैं ये बहू की विदा ये एकांकी जो है आपको थोड़ा सा पढ़ा के सुनाऊंगा, ताकि आपको विनोद रस्तोगी द्वारा लिखे गए जो भी कुछ संवाद है वो आपको जैसे कि वैसे सुनने आ जाएंगे या सुनने को मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं इसकी कथा वस्तु शुरू करूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।